दोस्तों कहते हैं कि जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन जाने वालों की याद अक्सर आती है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं कुछ अजीब व गरीब और कुछ नई चीज़ें जो आपको मंज़र आम पर दिखाएंगे। दोस्तों, सच बात है कि जाने वालों की याद जो है हमेशा आती है। कभी इंसान जो है तो कब्रिस्तान किसी वजह से जाता है, मौत मैयत में जाता है या किसी बिना पर कब्रिस्तान का रुख करता है, तो उसको अपनों के जाने वालों की याद ज़रूर आती है और वो उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करता है। हर कोई चाहता है कि हर जाने वाले को अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर दे। आज हमारी मालेगाँव शहर का बड़ा कब्रिस्तान और मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब के पास में ये जो वीडियो हमने मंज़र आम पर आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावा बड़े कब्रिस्तान के अंदर जितने भी नीम के दरख्त है, उन पर एक मुसीबत आ पड़ी है। मुसीबत किस तरीके की है कि इनको नीम के दरख्तों को कुछ अलाई लग गई। अलाई कुछ इस तरीके की है कि ये नीम के दरख्तों की सिर्फ वो पत्तियाँ खा रहे हैं और उसको इस तरीके से कंगाल कर दे रहे हैं कि झाड़ का झाड़ जो है, पूरा का पूरा झाड़ जो है सूख जा रहा है। जिसके बिना पर कहना चाहिए कि यहाँ आस-पास बैठने वाले जो है या इसके पास से गुज़रने वाले जो है खजली का शिकार हो रहे हैं और भी दीगर वबा और बीमारी इसके ज़रिए फैल रही है शहर के अंदर। देखने में ये आ रहा है कि ऐसे हरा भरा हुआ गज्जीन झाड़ जिस पर ये अलाई लग जाती है, कुछ इस तरीके का हो जाता है कि गंजा हो जाता है। इतना ज़्यादा गंजा हो जाता है कि एक भी पत्ती उसके ऊपर दिखती नहीं है। और ये अलाई कुछ इस तरीके की है कि इन्हें कहना चाहिए कि 1 इंचों की हर एक किस्म की अलाई है, जो झाड़ पर लग जाती है। वो झाड़ पूरा का पूरा सूख कर गंजा करने के बाद ही वो वहाँ से ख़त्म होती है। दोस्तों, ये 3 या 4 रोज़ के अंदर इस तरीके से हो गया झाड़ कि देखने में ये आया कि कब्रिस्तान के अंदर जो है सैकड़ों नीम के झाड़ है। सैकड़ों की तादाद में नीम के झाड़ है, जिसमें से कहना चाहिए कि आधे से ज़्यादा झाड़ों पर ये अलाई लग चुकी है और बकाया झाड़ों पर भी थोड़ी-थोड़ी है। और यहाँ जो है तो हमने एक काम ये किया कि इसके ऊपर जो इस अलाई को ख़त्म करने की जो दवा आती है कारपोरेशन से, हमने आदमी बुलाकर इनको दवा छिड़कवाई। दवा छिड़कवाने के बाद में ये देखने में आया कि जो है तो झाड़ के ऊपर जितनी भी अलाई थी वो सब साफ़ हो गई और कुछ इस तरीके से झाड़ के अंदर जो कीड़े मकोड़े और जो भी झाड़ को नुकसानदेह चीज़ें होती है, वो दवा हमने इसके ऊपर छिड़कने के बाद में देखा कि सारी अलाई उसमें से गिर रही थी। दवा मुख्तसर थी, मुख्तसर से झाड़ों पर मारी गई और मुख्तसर जगहों पर मारी गई और मुख्तसर तरीके से काम हुआ। अब बकाया काम जो बाकी है उसके लिए हम ज़िम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि कभी कब्रिस्तान का रुख करें, अंदर आकर इस चीज़ों को देखें कि किस तरीके से अलाई जो है तो सिर्फ नीम के झाड़ को लग रही है और नीम के झाड़ को खा रही है और नीम के झाड़ को कंकाल बना रही है। यहाँ हर बंदा आता है अपने, कहना चाहिए कि कब्रिस्तान के अंदर जब आता है तो अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआओं के लिए आता है, लेकिन आने के बाद ये मंज़र देखकर डर जाता है कि ये कब्रिस्तान में एक किस तरीके की वबा है कि सिर्फ वो नीम के झाड़ को ये कीड़े खा रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए ज़िम्मेदारों ने कोई ऐसा कदम उठाया नहीं अब तक। हमने मालेगाँव महानगर पालिका कारपोरेशन से ये कुछ कर्मचारियों को बुलाकर इस झाड़ों पर दवा इस तरीके से छिड़कवाई। बाद इसके झाड़ों पर जब हमने दवा छिड़कवाए तो हमने देखा कि इसके अंदर जो अलाई थी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे बारीक जंतु परंतु क्या कीड़े मकोड़े और भी कैसी अजीब अल्लाह की कुदरत ने कहना चाहिए कि अजीब मखलूक जो थी इसके अंदर से निकल रही थी। और झाड़ जो है तो ऐसा दिख रहा था कि इन्हें कहना चाहिए कि बस अब सूख कर जल जाएगा, खाक हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन झाड़ पर जो दवा मारने वाले हजरात थे, उनका कहना था कि यार ये दवा एक नहीं, कम से कम 2 से 3 मरतबा मारना पड़ेंगी, जब जाकर ये झाड़ जो है तो वापस ज़िंदा होगा। और अगर नहीं मारेंगे तो ये झाड़ मुर्दा होकर मर जाएगा और ये कोई काम का नहीं रहेगा। इन्हें कहना चाहिए कि इस झाड़ का साया ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके के कब्रिस्तान में उमूमन
5 से 600 झाड़ है, जिसमें से 2 से 250 झाड़ों पर ये अलाई लग चुकी है। और बकाया झाड़ों को भी अगर हमने सुरक्षित नहीं किया या उसका कोई इंतज़ाम नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि पूरे कब्रिस्तान के अंदर जितने झाड़ है सब इसी तरीके से कंकाल हो जाएंगे और लोगों को जब तफ्तीन के लिए जो साया मिलता है वो नहीं मिलेगा। ये हम और आपको फ़िक्र करना है, इसलिए फ़िक्र करना है कि इसके लिए कोई रास्ता निकालना है और इसके लिए कोई ऐसा काम करना है जिसके बिना पर हमारा साया जो है, झाड़ों का जो दरख्तों का साया होता है कब्रिस्तान में, आज बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, तो साएदार जगह देख कर बैठ जाते हैं और जो है तो अपने हिसाब से दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, फातिहा दरूद वगैरह करते हैं, कुछ तिलावत वगैरह करते हैं। और बहुत सारे लोग अपने हिसाब से जो है तो नेक काम के ज़रिए, नेक काम की नीयत से जो है यहाँ आते हैं और उनसे जब ये साया निकल जाएगा, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलेंगी, तो ये अमल बंद हो जाएगा। दोस्तों, हम और आपको इस बात की फ़िक्र लेना है कि ये अमल जारी और सारी रहे और लोग इसमें जुटे रहे। आज हमारे साथ जुटे थे हाजी ज़फ़रुल्लाह अंसारी और हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब, और ये कॉरपोरेशन के कुछ ज़िम्मेदार थे और मालेगांव शहर के, कहना चाहिए कि कुछ ऐसे सरगर्दा अफ़राद थे जिन्होंने हमको इस बात की आगाही की कि इस तरीके का मामला जो है तो मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान के अंदर हो रहा है, जिसके बिना पर झाड़ जो है तो कंकाल होता जा रहा है। हमने ये कदम उठाया और शाम में 5 बजे से रात को 9 बजे तक के हमने कब्रिस्तान में हमारे पास जितनी दवाइयाँ थी उतना इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है तो इन कर्मचारियों का वक्त तो ख़त्म हो गया और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए। और आगे जो है तो इनका कहना है कि अभी हमने जितना मारा है इसका 10 गुना और मारना पड़ेगा, और अब ये 10 गुना मारने की जो बात है, इसमें जो इखराजात लगने वाले हैं, इसके लिए हम ये वीडियो बनाकर मंजर आम पर लाए हैं कि ज़िम्मेदार जो है तो इस तरफ तवज्जो दे और इस तरफ ख़ास तवज्जो दे कि यार ये कब्रिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं अलाई वाले, हर छोटा बड़ा बच्चा जो है तो यहाँ आता है जाता है, और कहना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो घंटों बैठकर इस झाड़ के साए के अंदर जो है तो अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, उनके लिए सवाब एहसाल करते हैं। ये साया जब छीन जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। दोस्तों, आज ये अलाई जो मैंने वीडियो के अंदर शूट करके लाया हूँ, आपको देखने से पता चलेगा कि कितनी ख़तरनाक है। ये एक मकड़ी की तरह जाला छोड़ती है और झाड़ से लटक भी जाती है और झाड़ के ऊपर से इन्हें नीचे आती है और फिर दूसरे झाड़ पे जाने की तैयारी करती है। आज कब्रिस्तान के अंदर जितने झाड़ इसने ख़राब किए हैं, कहना चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वो 5 से 7 दिन के अंदर ये सारे झाड़ जो है तो ख़राब हो गए। और कहना चाहिए कि इन तमाम झाड़ों पर अगर मुकम्मल दवा छिड़कना है तो हमें जो है तो कम से कम 8 से 10 लोगों को इस तरीके से लगाना पड़ेगा, जो इस तरीके की मशीनरी लगा कर तमाम झाड़ों पर दवा छिड़केंगे तो ये जो झाड़ों की बीमारी है जिसमें कीड़े मकोड़े और अलाई पड़ गई है, वो सारे कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और जो अलाई है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इन दवा मारने वाले हजरात का कहना है कि वापस से झाड़ जो है तो फिर से जवान हो जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें ज़रूर कमेंट करना, और हमें इस ताल्लुक़ से अगर आपको कोई जानकारी हो कि इसके लिए क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये वो अलाई है जो मंजर आम पर आपको दिखाई दे रही है, जो सिर्फ़ और सिर्फ नीम के झाड़ पर लग रही है। अगर आपके घर के आसपास में आपके नीम के झाड़ पर भी ऐसी अलाई लग गई तो यूँ समझ लीजिए कि आपके घर के आसपास का नीम का जो दरख्त तो है वो भी कंगाल होने वाला है, सूख कर जलने वाला है। उससे पहले अगर कोई ऐसा अलाई दिख जाए तो उसको जो है तो दवा मार कर उस अलाई का खात्मा करके झाड़ को ज़िंदा रखे, ताकि झाड़ से ऑक्सीजन जो हमें मिलता है, कहना चाहिए कि वो बहुत अहम और ख़ास होता है। आज जिस तरीके से मैंने ये मंजर आम पर आपको वीडियो बताया है, इस अलाई को बताया है, ये अलाई जो है कहने वाले ने बताया कि ये बहुत ख़तरनाक है, इससे बीमारी और वबा भी फैल सकती है। ये अलाई के ज़रिए जो है तो बड़ी बीमारी को इम्कान भी हो सकते हैं। आज हम मालेगांव शहर कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब को भी इस वीडियो के माध्यम से इत्तला देते हैं कि शहर के अंदर दवा वगैरह छिड़कने का काम जो सारी था उसको वापस से शुरू किया जाए, ताकि जो लोग बीमारी और वबा फैलने वाली है उससे बच जाए।
दोस्तों ये अलाई बहुत ख़तरनाक होती है, अगर किसी को लग जाती है तो उसे खजली की बीमारी लग जाती है। दोस्तों ये काम जो जारी व सारी था, हमने रात में 9 बजे तक के इस काम को किया और हाँ कहना चाहिए कि हमारे पास जितनी दवा थी उतना तो हमने रात में मुकम्मल कर दिया। बकाया के लिए जो है हमने पीर के रोज़ काम करने का फ़ैसला लिया है। दोस्तों अगर आप भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपसे जो भी जमे या ज़िम्मेदारों से जो भी बने वो कोशिश करे कि पीर के दिन जो काम शुरू होने वाला है उसमें लग कर हाथ बैठाए और इस काम को मुकम्मल तरीके से कामयाबी की शक्ल दे। ये मुख्तसर सी दवा बची थी, हमने पहले 300 लीटर बनाया, फिर बाद में 500 लीटर बनाया, इस तरीके से 700 लीटर दवा जो है तो हमने उमूमन 100 से करीब दरख्तों पर छिड़की। इस तरीके से अलाई जब छिड़कते थे तो झाड़ को छोड़कर नीचे निकल जाती थी, ऐसे गिरती थी और उसके बाद जो है तो यानी झाड़ के नीचे सारी अलाई मर जाती थी। और ये झाड़ जो है जिस तरीके से अलाई से आलूदा होगा तो फ्रेश रहेगा, यानी कहना चाहिए कि सेहतमंद रहेगा और खूब यानी उसके अंदर पत्तियाँ जो है हरी भरी रहेंगी। अगर इस तरीके से अलाई सारी पत्तियाँ खा जाएंगी तो वो झाड़ में दोबारा पत्ती नहीं आएंगी, ये बताने वालों ने बताया। इस अलाई के ताल्लुक़ से और भी बहुत सारी बातें लोगों ने बताई है जो कहना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ वो नुकसानदेह चीज़ है, इसके अलावा इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों हम और आप भी अगर कब्रिस्तान जाते हैं, हम अपने आइला अहवाल के लिए जाते हैं, हमारे वालिदैन के लिए जाते हैं, हमारे भाई बहन की मग़फ़िरत के लिए जाते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जाते हैं। कहना चाहिए कि कब्रिस्तान एक इबरतगाह है, यहाँ पर हम हर कोई ना कोई बंदा किसी न किसी ज़रिए जाता है। अगर आपको ये वीडियो में कुछ ऐसी बात नज़र आई जिस पर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कमेंट करना। और हर वीडियो में हमने आपके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन रखा है हमारे चैनल पर। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करना ताकि उन ज़िम्मेदारों तक के पहुंच जाए जो इस काम को मुकम्मल कामयाबी की शक्ल देकर कामयाबी से हमकिनार करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों बाद इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों से बहुत सारी गुजारिश करना चाहता था, लेकिन वीडियो मुख्तसर है और बातें बहुत है। आप अगर इस काम में इंटरेस्टेड है तो हमारे यहाँ मालेगांव शहर के जो इस कब्रिस्तान के ट्रस्टियान हैं उनसे मुलाकात करके, उनसे रब्ता करके, उनसे इजाज़त लेकर आप खुद भी ये काम कर सकते हो और हमें शुक्रिया का मौका दे दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।